बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो तारीख़ी फ़ैसला सुना दिया है जिसका हम सबको इंतज़ार था, और ये 16,000 मुलाज़मीन की बहाली का मामला था जिसको अटारनी जनरल साहब ने और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बड़ी ही ईमानदारी और बड़ी ही मेहनत के साथ इस केस को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर गए। मुस्लिम लीग नून के जो ब्लंडर थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो माजी की हुकूमत थी उसके जो ब्लंडर थे, उन सारी चीज़ों को साइड पर रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अवाम पाकिस्तान के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा कदम उठाया था। नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की थी जिनके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला सुनाया है। आज जब फ़ैसला सुनाया गया है तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मीडिया की नलायकियों की वजह से और मीडिया रिपोर्टर्स की नलायकियों की वजह से कौम को कंफ्यूज किया गया है, और मीडिया या नालायक है या उनको उन चीज़ों का पता नहीं चलता, या जो उनके वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं उनको जो कानून की बारीकियाँ हैं वो जानता नहीं है। मुलाजमीन को बहाल किया गया है और जो एक्ट था उसको बहाल नहीं किया गया। इसमें असल हुआ क्या है, और यहाँ तक ख़बर चलाएगी जियो पर तो ये ख़बर आई कि अब पता नहीं क्या होगा जो बाहर बैठे, क्योंकि धरना देकर बैठे थे वो जो 16,000 मुलाजमीन हैं, जो विक्टिम हैं, जो बेचारे बैठे थे अपना उम्मीद लेकर और रिलीफ़ लेने के लिए, वो दुआएं कर रहे थे। और जियो जैसे टीवी पर और बाकी टीवी चैनल्स पर भी मैंने देखा कि वहाँ पर ये आ रहा था कि क्योंकि अब नज़रसानी की अपीलें खारिज हो गई हैं तो अब बड़ा सख्त आएगा उनकी तरफ से, जो मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से रिएक्शन बड़ा सख्त आएगा, पुलिस की भारी नफरी पहुँच गई है और इस तरह की चीज़ें। उस पर फिर कौम को भी कंफ्यूज किया गया इस वजह से इस मामले को कि ये फ़ैसला है क्या और कौन सी दो चीज़ें थीं। मुलाजमीन के हक़ में फ़ैसला आ गया है और ज़रदारी के गैर कानूनी और गैर आइनी जो कानून और एक्ट था उसको कलअदम ही करार रहने दिया गया है। इसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि नज़रसानी की जो दरख्वास्तें दायर की गई थी ये अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दायर की गई थी, और जस्टिस मुशीर आलम साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने अगस्त 2021 में ये फ़ैसला सुनाया था, और उस फ़ैसले में 20 माह ये फ़ैसला महफूज रखा गया। और जस्टिस मुशीर आलम साहब की रिटायरमेंट से एक दिन पहले ये फ़ैसला सुनाया गया, क्योंकि महफूज फ़ैसले थे, उन्होंने सुना कर जाने थे। उसमें जो वो एक्ट था उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ये जो एक्ट है ये गैर आइनी है। और इस तरह से जो मुलाजमीन को बहाली का कानून पास किया गया उस वक्त की पार्लियामेंट, आसिफ जरदारी की पार्लियामेंट से, ये वही पार्लियामेंट है जिन्होंने फिर 18वीं तरमीम जैसा कानून पास किया और मुका का एक निज़ाम लेकर आए मुस्लिम लीग नून और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनके लिए। तो वो जो एक्ट था बहाली मुलाजमीन एक्ट, उसको कलअदम करार दे दिया था। इस पर जब अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान अदालत में गए, अटारनी जनरल ने अदालत के सामने 2-3 ऑप्शंस रखी थी, और अटारनी जनरल ने जो तजावीज़ थी वो सामने रखी थी। अब बेसिकली जो तजावीज़ थी जो वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर अटारनी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी, सिर्फ उन्हीं की बुनियाद पर ये मुलाजमीन को रिलीफ़ मिला है। ये बहुत बड़ा एक कानूनी जो छक्का था जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और अटारनी जनरल साहब की तरफ से लगाया गया। अगर हुकूमत की नेक नियति ना होती उन मुलाजमीन के हवाले से, ये कभी भी ना रज़ा रब्बानी साहब ये केस जीतने को उसमें थे, पोजीशन में थे, ना कोई और ये केस जीत सकता था, क्योंकि जो गैर आइनी और गैर कानूनी काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उससे पहले मुस्लिम लीग नून करके गई थी उसको अदालत कभी भी लीगलाइज नहीं करने वाली थी। जब अटारनी जनरल साहब ने देखा कि यहाँ 16,000 मुलाजमीन के घर के चूल्हे बंद हुए पड़े हैं और वो अदालत के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो चीख रहे हैं, और दूसरी तरफ मामला है इनके गैर कानूनी माजी के गैर कानूनी कामों का, तो कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाए। और दरमियान के रास्ता निकालते हुए उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि ग्रेड 1 से ग्रेड 7 के जो मुलाजमीन हैं उनको वैसे बहाल कर दिया जाए। ग्रेड 7 से ग्रेड 17-18 के जो मुलाजमीन हैं जिनके जो पहले टेस्ट उन्होंने नहीं दिया या बग़ैर टेस्ट और इंटरव्यू दिए उनको रखा गया था, उनका दोबारा उनको टाइम दे दिया जाता है, उनका दोबारा टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, और उसके बाद फिर जो एलिजिबल होगा उसको ओहदे पर रखा जाएगा, उस जो नौकरी उस पर रखा जाएगा। साथ ये कहा था कि जिनको गैर हाज़िरी की बुनियाद पर या मिसकंडक्ट की बुनियाद पर ओहदों से हटाया गया है, नौकरियों से हटाया गया है, तो उनको इस जो तजावीज़ हैं वज़ीर-ए-आज़म की उसमें से रिलीफ़ नहीं मिलेगा। ये कहा था अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने।
आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला सुनाया, ये फ़ैसला 5 रुकनी बेंच था जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में, और ये फ़ैसला 4-1 की जो से आया है। और इस फ़ैसले में जो बात बड़ी अहम है, 4-1 के तनासुब से जो आने वाला फ़ैसला है, उसमें अहम बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो इख्तिलाफी नोट लिखा है उसमें उन्होंने फरमाया है कि मेरे ख़्याल में ये जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं ये मंजूर होनी चाहिए थीं, और वो जो एक्ट था जिसको कलअदम करार दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, उस जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल फ़ैसला था उसको ख़त्म किया जाता। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये मानना था। जो 4 जजेस थे उन्होंने जो एक मुतफ़िका फ़ैसला दिया है वो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 16,000 मुलाजमीन की बहाली का जो एक्ट था और उसको कलअदम करार दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर जो नज़रसानी की दरख्वास्तें थीं उनको खारिज कर दिया। ये बात यहाँ ख़त्म हो गई कि वो जो एक्ट था आसिफ जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो जब पार्लियामेंट में थी, उनका बनाया गया कानून अदालत ने गैर आइनी और गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बहाल रखा रिव्यू पिटीशन में भी। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई, क्योंकि रिव्यू पिटीशन बेसिकली ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 2010 के एक्ट जो मुलाजमीन की बहाली का एक्ट है, उसका जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने उसको कलअदम करार नहीं दिया। इस वजह से टेक्निकल जो कहना यह चाहिए कि मशरूत अदालत ने मशरूत फ़ैसला सुनाया है, उस एक्ट को भी कलअदम रहने दिया है और मुलाजमीन की बहाली पर भी मशरूत फ़ैसला दिया है। ये बेसिकली आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने री एम्प्लॉयमेंट एक्ट को गैर कानूनी करार ही रहने दिया है और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला सुना है उसमें जो मुलाजमीन की बहाली है उससे मुतल्लिक़ हुकूमती तजावीज़ को मान लिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो तजावीज़ है उनको माना है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 7 तक के तमाम मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल किया जाता है, जबकि ग्रेड 8 और इस ऊपर के मुलाजमीन का अगर कोई टेस्ट ज़रूरी था और उस वक्त वो टेस्ट नहीं लिया गया था तो उनका दोबारा टेस्ट होगा, जो उसमें पास होगा वही अपनी नौकरी पर बहाल किया जाएगा और जिस दिन से इनको नौकरी से निकाला गया था उसी दिन से इनको बहाल कंसिडर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह जो महफूज फ़ैसला है ये सुनाया है और अटॉर्नी जनरल साहब ने जो दलाइल दिए थे उन दलाइल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि जिन मुलाजमीन को मिसकंडक्ट या ड्यूटी से गैर हाज़िरी की बुनियाद पर निकाला गया है उनको इसमें रिलीफ नहीं दिया जाएगा, उनको इस सारे मामले में जो किसी भी सूरत में रिलीफ नहीं मिल सकता। दूसरी जो अहम चीज़ है जो आज के फ़ैसले में है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आपको याद होगा अटॉर्नी जनरल साहब से कहा था कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ख़ान, वज़ीर आज़म चाहते हैं कि जो ये मामला है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मिस्टर अटॉर्नी जनरल आप ये बात अपने दिमाग में रखें, ये बात कि मौजूदा केस का रंग बदल चुका है, ये केस नज़रसानी का है लेकिन हमने नए सिरे से कानून की तशरीह की है सिर्फ इस वजह से कि ये अवाम की फ़लाह बहबूद का केस है, ये पब्लिक एट लार्ज की फ़लाह बहबूद का केस है। अदालतें आइन जो पब्लिक एट लार्ज के जो हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी आयद करता है सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करनी होती है कि क्या कहीं पे आम आदमी का, आम शहरी का जो हक़ है क्या उस पर तो कोई डाका नहीं डाला जा रहा या उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम कोर्ट। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिस्टर अटॉर्नी जनरल ये बात आप मद्देनज़र रखें कि हम नज़रसानी सिर्फ नहीं कह रहे बल्कि हम इस केस में असर नौ तशरीह कर रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जो फ़ैसला सुनाया है, नज़रसानी में तो उसने अख्तियार नहीं था, नज़रसानी की हद तक तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको फारिग कर दिया, उस एक्ट को कलअदमी करार रहने दिया, लेकिन नज़रसानी में 2 इस्तदा की गई थी, एक तो उसको बहाल किया जाए उस एक्ट को और दूसरा मुलाजमीन को बहाल किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि मशरूत बहाली दी है 184(3) के तहत सुओ मोटो नोटिस की, आज खुद नोटिस की जो पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, सुप्रीम कोर्ट ने वो पावर्स इस्तेमाल करते हुए मुलाजमीन को बहाल किया है मशरूत तौर पर और सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसला में कहा है कि 184(3) और आर्टिकल 187 जो रिव्यू का सेक्शन है, आर्टिकल है,
उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा रिलीफ दिया है मुलाजमीन को। अब मुलाजमीन के जो वकला हैं, जो जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की तो आज बेसिकली तो सुरखरू कौन हुआ है? सुरखरू एक तो हमारी रियासत हुई है, हमारी हुकूमत हुई है, वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है सारे मामले में। वज़ीर आज़म की तजावीज़ पर यह फ़ैसला आया है, क्योंकि मेरिट के ऊपर जो मुलाजमीन के वकला थे उनको मेरिट के ऊपर रिलीफ नहीं मिलने वाला था। ये बात आप याद रखें कि अगर आप इन तजावीज़ को, जो वज़ीर आज़म की तजावीज़ थी और अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तजावीज़ थी, अगर आप इनको साइड पर रख दें तो ये जो रिलीफ़ है ये नहीं मिलने वाला था। मेरिट पर ये रिलीफ़ नहीं मिला, बल्कि जो हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए और उन मुलाजमीन को पाकिस्तान का एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होने के नाते जो उनको रिलीफ़ देने के लिए तजावीज़ दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा कि हुकूमती तजावीज़ को मंजूर करते हुए ये मशरूत बहाली का फ़ैसला दिया गया है। अभी ये मुख्तसर फ़ैसला है, जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने ये फ़ैसला सुनाया है और जो तहरीरी फ़ैसला है, कंप्लीट फ़ैसला, वो अगले आने वाले दिनों में आएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको जो अगले आने वाले दिनों में जारी करेगी। मैं ये समझता हूँ कि आज एक पाकिस्तान में एक तारीख़ी दिन है, एक तारीख़ी फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। फिर वो जियो जैसे जो टीवी चैनल्स हैं या जो बाकी और जिनकी रिपोर्टर्स हैं, अब मैंने तो जो जियो टीवी पर मरियम नवाज़ उनकी रिपोर्टर है, उसने कहा कि अब पता नहीं क्या होगा, पुलिस आ गई है और मुलाजमीन अब पता नहीं क्या करेंगे और हालात ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि जो नज़रसानी की अपीलें हैं वो मुस्तरद हो गई। जब ये जुमला सुना कि नज़रसानी की अपीलें मुस्तरद हो गई तो बस बाहर आके उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू कर दी। आगे बात नहीं सुनी कि मशरूत बहाली का हुक्म दिया है और ये जो बहाली है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म से हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा रिलीफ दिया है वज़ीर आज़म की तजावीज़ की रोशनी में। देखते हैं जो मज़ीद इसमें चीज़ें खुलकर सामने आएंगी वो तहरीरी फ़ैसले और कंप्लीट फ़ैसले में हैं। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।